नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये ममः। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशदस्वप्रिये। संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरौ कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं वन्दे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्रीगोपीजनवल्लभे। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु
के श्री युगल चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरिराज जी के चरणों में यहाँ सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे आप सब परम महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी व समस्त वल्लभ कुल परिवार व गुरुदेव के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः। कृष्णाधरामृता स्वादः सिद्धिरत्र न संशयः। विनियोगो भक्तियोगो प्रतिबंध विनाशने। कृष्णाधरामृता स्वादः सिद्धिरत्र न संशयः। कल दर्शन कर रहे थे कि सर्वोत्तम स्तोत्र का विनियोग एक तो भक्ति योग को सिद्ध करने में, और जो भक्ति योग में जो प्रतिबंध आते हैं उनका विनाश। भक्ति योगो प्रतिबंधे विनाशने, माने ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो गए, लेकिन जो भी प्रतिबंध है, कल अपन ने देखा कि भोग, उद्वेग और प्रतिबंध, ऐसे तीन तो सहजी होते हैं। तो इनका अपन अपने मन से, और दूसरा अपना मन में कई प्रकार के लौकिक भाव रहते हैं, तो अपने में सामर्थ्य नहीं है कि इन सबको अपन दूर कर सकें। पर महाप्रभु जी के इन अलौकिक नामों का अलौकिक विनियोग का ये है कि अपने अंदर जो भी कचरा है उसको ये नाम पूर्ण रूप से ना विनाश कर देते हैं। माने फिर कभी उसको दिखने में नहीं आवे, पूर्ण रूप से। इसलिए विनाश बोलकर कहा, विनाश माने संपूर्ण तरह नाश कर देना। तो इन नामों का ये सामर्थ्य है, महाप्रभु जी की जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य श्रीमद् आचार्य चरण के नामों की है। अब देखो कि इसीलिए क्या होता है कि ये जो महाप्रभु जी के नाम है सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में, इनका जो पाठ करें, जप करें, तो तुरंत ही महाप्रभु जी अपनी कृपा से उसको फलदान करते हैं कि जिसकी रुचि सेवा में नहीं हो, तो इन सर्वोत्तम जी के स्मरण से उसकी रुचि सेवा में होने लग जाती है। जिनकी रुचि सेवा में है, थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं, पर जैसी सेवा में अपनी प्रेम और आसक्ति होनी चाहिए वह प्रकार की नहीं है। समझो, सेवा करते हुए भी जो सर्वोत्तम जी का स्मरण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको सेवा में प्रेम बढ़ने लग जाता है। और जिनका ऑलरेडी सेवा में अच्छा प्रेम है, सेवा करते गुरु आज्ञा वो कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रभु की याद भी आते रहती है, जहाँ जाए वहाँ प्रभु की याद आती है। और ऐसे भक्त जो सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं, तो उनके हृदय में माने सेवा के अंदर अत्यंत व्यसनावस्था सिद्ध हो जाती है सर्वोत्तम जी के पाठ से। माने क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन अपन जहाँ है वहाँ से प्रभु की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं, प्रभु के प्रेम में डूबने लग जाते हैं। और जो पुष्टि मार्ग का फल है प्रेम, आसक्ति और व्यसन, वो सर्वोत्तम जी के पाठ से सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह सर्वोत्तम जी का स्मरण अपने को, ये जो अपने में एक प्रकार की कमियां हैं, दोष हैं, इन सबको दूर कर कर अपने अंदर भगवत भाव को प्रकट कर दे। इस तरह भक्ति योग में आते हुए प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से विनाश कर कर अपने मन को चेतस्तव प्रवणम सेवा के लायक बना देते हैं। ये सर्वोत्तम जी का पाठ का दूसरा फल। गोसाई जी ने इस सर्वोत्तम जी के पाठ का तीसरा एक सर्वोच्च फल बताया, और वो है कृष्णाधरामृता स्वादः,
सिद्धिरत्र न संशया। महाप्रभु जी कहते हैं कि सर्वोत्तम जी के स्मरण से, पाठ से, जप से क्या होता है? कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति होती है, उसकी सिद्धि होती है, और इसमें कोई संशय नहीं। गोसाई जी कहते हैं, गोसाई जी अपन जानते हैं कि साक्षात ठाकुर जी को स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, तो आप भगवान के वचन हमेशा सत्य होते हैं। तो वहां पर गोसाई जी स्वरूप श्री जी बाबा अपने से कह रहे हैं कि जो इन सर्वोत्तम जी का पाठ करता है तो उसको कृष्णाधरामृत की जो स्वाद है ना, उसकी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई। ये तीसरा फल है सर्वोत्तम जी के स्तोत्र का। कृष्ण को अधरामृत माने क्या? कृष्णाधरामृता स्वाद। कल अपन ने जिस पद में देखा था कि जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख न पायो। शेष जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, सत्यलोकवासी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि जिस रस को प्राप्त नहीं कर पाए, समझे, वो ऐसो जो अलौकिक रस है वो है कृष्णाधरामृत। कृष्ण को अधरामृत माने कृष्ण के स्वरूपानंद की प्राप्ति। अब यूं समझो कि अपन ठाकुर जी के सामने हैं, अपन जानते हैं कि कृष्ण आनंद स्वरूप है। अब आगे का नाम प्रारंभ होगा वो आनंद से ही प्रारंभ होगा। तो कृष्ण आनंद स्वरूप है, पर कृष्ण में जो वो कितनो आनंद है, कितने आनंद के सागर है, उसका परिपूर्ण रूप से अपने को शुरुआत में ही अनुभव नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है। तो कृष्ण को जो अधरामृत है, ये वैसे जब तक इसका कभी स्वाद नहीं चखे तब तक इसकी इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन ये ऐसो अलौकिक फल है, मान ये सर्वोच्च फल है, सबसे ऊंचो फल है, और ये हर एक को उपलब्ध नहीं है। तो भगवान ने ये जो फल है केवल नित्य लीला धाम के भगवदियों को ही ये फल का अनुभव कराया, और उनमें से जो नित्य लीला धाम से जो भूतल पर बिछड़ के आए, और जो श्रुतियां जिन्होंने प्रभु से विनती करी कि प्रभु हम रोज वर्णन करती हैं कि कृष्ण आनंद स्वरूप है, आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि सब कुछ आनंद में, पर प्रभु वो आनंद शब्दों से तो हम वर्णन कर रहे हैं, पर वो आनंद कैसा है, उसका स्वाद कैसा है? समझ में आई ना बात? कि आपके स्वरूप में जो आनंद है, मानते हैं कि आप आनंद स्वरूप हो, पर अब दूर से देख रहे हैं तो हमको वो आनंद स्वरूप का अनुभव तो हो। केवल दूर से दर्शन करने से एक अच्छे सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप में वो कैसो परिपूर्ण आनंद है कि वो आनंद का कृपया हमको अनुभव हो। तो उन वेद की श्रुतियों को और नित्य लीला धाम से बिछड़े हुए जीवों को उस कृष्ण के अधरामृत की माने सिद्धि कराने के लिए या उसका अनुभव कराने के लिए भगवान वास्तव में भूतल पे प्रकट हुए। पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भूतल पे प्रकट हुए थे सारस्वत कल्प में। अब वो तो ब्रह्मा जी का 6ठा दिन था, तब से लेकर अब तक खाली उन लीलाओं का गान ही कर रहे अपन। उसके बाद प्रभु के पधारने के बाद फिर कोई ऐसी घटना हुई नहीं कि जिसके कारण उन कृष्ण के अधरामृत का अपन अनुभव कर सके। 6ठे दिन के ब्रह्मा जी आज जब 50 वर्ष के हो गए, और पहले दिन का ये जो है ना 28वां कलयुग, और इसमें जब ठाकुर जी को अपने पर दया आई और प्रभु भूतल पे प्रकट हुए। जो प्रभु भूतल पे प्रकट हुए तो वो साक्षात स्वरूपानंद तो भगवान ने भूतल पर प्रकट होकर अपने श्री वल्लभाधीश की जय, अपने स्वरूप का साक्षात अलौकिक आनंद का अनुभव कराया। और वो कब कराया? प्राकट्य होते ही कराना चालू कर दिए, लेकिन उसकी पराकाष्ठा हुई रास लीला में। रास लीला के अंदर प्रभु ने वहां पधारे हुए सब ब्रजभक्तों का स्वागत करते हुए उनको अपने स्वरूपानंद का अनुभव कराया।
सर्व इंद्रियों से आनंद स्वरूप प्रभु का अनुभव करना, नेत्र से, कर्ण से, मुख से, नासिका से, अपने हाथन से, अपने चरण से प्रभु की ओर गमन करना और प्रभु के स्वरूप का अनुभव करना, ये स्वरूपानंद है, कृष्ण को अधरामृत है। भगवान ऐसे थोड़ा थोड़ा तो रोज अपने सुधा का, अपने स्वरूपानंद का अनुभव भक्तों को कराते थे, लेकिन रास के अंदर उस आनंद की पराकाष्ठा है। इसीलिए महाप्रभु जी भी कहते हैं कि रास लीलैक तात्पर्य। गोसाई जी ने कहा, महाप्रभु जी का एक नाम बताया, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। जो श्रीमद् भागवत जी का जो दिव्य अमृत रस का सागर है, गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है, तो गोवर्धन नाथ जी के रस स्वरूप में जो आनंद है, जो आपके अंदर स्वरूपामृत है, उसका पूर्ण अनुभव भगवान ने रासलीला में, जो रासलीला में पधारे भक्तों को कराया था। एक तो ये बात याद रखियो अभी, क्योंकि इसका निष्कर्ष अपन अभी देखते हैं थोड़ी सी देर में। दूसरी बात कि भगवान जब ब्रज में विराजते थे तो दिन की लीला में आप गोचारण करते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, या ब्रज के ब्रजमंडल के 12 वन और 12 उपवन में, थोड़ा आवाज ज्यादा है, 12 वन 12 उपवन, इनमें प्रभु पधारते हैं। कब पधारते, किस वन में पधारते, ये किसी को भी खबर नहीं होती थी। बस कुछ संकेत पता चलता कि प्रभु किधर पधारे। वो जो छकारी जाती थी ना, तो उनको इस बात का कोई वैष्णव वहाँ के ब्रजभक्त बताते थे और तब उनको अनुभव होता था। तो ऐसे जब ब्रजभक्त, ठाकुर जी पधारे वृंदावन में, और ब्रजभक्त कहाँ है, घर में। ब्रजभक्त घर में, या अपने जहाँ भी हैं, परंतु ठाकुर जी के सन्मुख नहीं है, ये याद रखो। ठाकुर जी के समीप में नहीं है, निकट में नहीं है, माने आंखों से दर्शन नहीं हो रहा है प्रभु का और प्रभु की लीलान को, लेकिन उनका मन इतना अलौकिक हो गया था कि उनकी इंद्रियां हमेशा प्रभु में लगी रहती थी, प्रभु को याद करती थी, इसलिए उनकी सारी इंद्रियां अलौकिक हो गई। और प्रभु से 18-20 किलोमीटर दूर अपने घर में रहकर प्रभु उस समय वृंदावन में क्या लीला कर रहे हैं उसका साक्षात दर्शन करती थी, अनुभव करती थी और वर्णन करती थी। यही वर्णन अपने को वेणु गीत में प्राप्त होता है। और श्रीमद् आचार्य चरण वेणु गीत के सुंदर सुबोधिनी जी के अंदर आप आज्ञा करते हैं कि भगवान ब्रज में रहकर इन भक्तों को कैसे अपने सुधामृत का, अधरामृत का, अपने स्वरूपामृत का पान कराते थे। कैसे कराते थे कि भगवान वृंदावन में, और वृंदावन के अंदर मान लो यमुना जी के तट पर एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे प्रभु ठाड़े, और भगवान के इर्द माने आजू बाजू में प्रभु के सखाएं, और प्रभु वहां पर वेणुनाद करते थे। वेणु जी यूं देखा जाए तो साक्षात स्वामी जी का स्वरूप है, जो प्रभु के अधरामृत को सीधी ग्रहण करती है, भगवान के अधरों से लगी रहती है। तो और दूसरा, वेणु जी के और कई भाव हैं, पर वेणु जी साक्षात स्वामी जी को भी स्वरूप है, इसलिए अपनी सेवा में भी अहर्निश वेणु जी प्रभु के संग रहे। और भगवान ब्रज की लीला में ये वेणु जी के द्वारा ब्रज के जो भक्त भगवान से दूर हैं इस समय विप्रयोग अवस्था में, उनको प्रभु अपने आनंद का स्वरूपामृत का अनुभव कराते। वो कैसे? वेणु के अंदर भगवान सुधा स्वरूप से वेणु रव में अपने ही स्वरूप को विराजमान करके उन भक्तों के माने वहां से सुनते, उनके कर्ण के द्वारा भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते, और ये नित्य का अनुभव होता था। तो साक्षात संयोग में तो प्रभु के दर्शन, और विप्रयोग के अंदर वियोग में माने जब प्रभु दूर हैं अनवसर में भगवान उनको अनुभव कराते। और जो भगवान अपनी सुधा का अमृत कराते वो 3 प्रकार की थी। महाप्रभु जी ने वर्णन किया है
वो 3 प्रकार की सुधा प्रभु जो है इन भक्तों को, माने 3 प्रकार के जो भक्त हैं, 3 कैटेगरी के, तो भगवान सुधा तो एक ही रहती थी पर वो 3 प्रकार से अनुभव करते। तो उसमें से पहली सुधा का नाम है देव भोग्या सुधा। माने ब्रज के जड़ चेतन पशु पंछी पर्वत नदी सरोवर आदि जो भगवान के स्वरूप के जब वेणुनाद सुनते तो सब अपने धर्म को भूल जाते। जैसे गाय घास खा रही है तो खाना बंद, मुख ऐसे स्थिर हो जाता है। जल बह रहा है, बहता जल एकदम स्थिर हो जाता था। वृक्ष स्थिर है लेकिन उनके अंदर मधुधारा प्रवाहित हो जाती थी। जड़ चेतन हो जाते, चेतन जड़ हो जाते। ये भगवान का जो सुधा स्वरूप जो उनके हृदय में प्रकट होता तो उनका आनंद बाहर अपने को ऐसे प्रकट होता है, जिसका वर्णन गोपियों ने वेणु गीत में गाया और महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में अपने को समझाया। तो उसमें पहला है देव भोग्या सुधा। तो ये जो ब्रज के जितने भी छोटे बड़े जड़ चेतन पशु पंछी वृक्ष आदि हैं, ये सब उस सुधा का अनुभव करके परम आनंदित हो जाते हैं और वो आनंद को ऐसे मधुधारा आदि के रूप में स्थिरता के रूप में प्रकट करते। कमल खिल जाते, सरोवरों में कमल खिल जाते। तो इस तरह दूसरी जो है सर्वाभोग्या सुधा। पहली है देव भोग्या सुधा, दूसरी है सर्वाभोग्या सुधा। ये जो दूसरी प्रकार की सुधा, ये केवल गोपीजन जिनका मन अष्ट प्रहर प्रभु में लगा है। गोपीजन का मतलब मैं आपसे एक विनंती कर दूं कि केवल स्त्री देहधारी नहीं, गोपी एक भाव है। माने अपने समस्त इंद्रियों से जो भगवत स्वरूप को का पान रस का पान करते रहते हैं अहर्निश, और अपने हृदय में हमेशा उनको प्रभु का लीला चिंतन प्रभु के स्वरूप का स्मरण होते ही रहता है, प्रभु के स्वरूप का उनको दर्शन भी होते रहता है। तो ऐसे भक्त को ही गोपी कहा गया है। तो वो कोई भी हो सकता है, पर ब्रज में ऐसे जो गोपीजन गोपी भाव वाले भक्त जितने भी थे, तो उनको जो सुधा का अनुभव होता था वेणु का नाद सुनकर, उसको सर्वाभोग्या सुधा कही गई। माने सर्व अभोग्या, केवल गोपीजन भोग्या, वो सर्वाभोग्या सुधा। सर्वाभोग्या माने हर कोई उसका अनुभव नहीं कर सकते थे। अमृत वही था, पर जिसकी जैसी कैटेगरी वो उस हिसाब से उसका आनंद लेते। और गोपीजन का जो हृदय प्राण इंद्रियां सब आनंद रस में बढ़ जाती। हालांकि प्रभु इतनी दूर है, पर वेणुनाद सुनकर वो आनंद से बढ़ जाते। अच्छा, तीसरा जो आनंद है और वो है भगवत भोग्या सुधा। भगवत भोग्या सुधा अर्थात भगवान इन गोपीजनों के हृदय में प्रकट होकर जो गोपीजन आनंदित हो रही हैं, उस आनंद का भगवान स्वयं अनुभव करें, उसको भगवत भोग्या सुधा करते हैं। तो भगवान क्या करते थे, वेणुनाद करने के बाद विप्रयोग भावात्मक स्वरूप से, विप्रयोग धर्मी स्वरूप से भगवान प्रभु जो हैं उन गोपीजनों के हृदय में प्रकट हो जाते और वहां प्रकट होकर सुखेन विराज कर उन भक्तों के रसात्मक आनंद का जो उनका हृदय अनुभव करता था, उसका साक्षात रसपान प्रभु करते। भगवान स्वयं अपने रस का पान ऐसे स्वरूप में नहीं कर सकते, भक्त के हृदय में स्थापित कर कर फिर प्रभु को रसानंद आता है, स्वरूपानंद आता है। जैसे आप अपने स्वरूप को अपने आप नहीं देख सकोगे। अगर आपने अपना श्रृंगार चलो कर लिया, करने के बाद अगर आपको देखना है कि आप कैसे लग रहे हो और देखकर आनंदित होना हो, तो आपको दर्पण का सहारा लेना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब भक्तों के हृदय में जो आनंद प्रकट होता है प्रभु का स्मरण कर कर, उस समय उस आनंद के भोक्ता साक्षात स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। और ऐसा जो आनंद का अनुभव करते, उनको भगवत भोग्या सुधा कही गई है। माने भगवान के भोगने लायक प्रकट खुद करते, आनंद खुद देते और उसके बाद खुद उस आनंद का अनुभव करते। तो 3 प्रकार की सुधा वेणु गीत में महाप्रभु जी कहते हैं प्रभु अपने भक्तों को अनुभव कराते। अपन ने 2 बात देखी थी। तो इस तरह से एक तो ये वेणुनाथ की सुधा जो भगवान ने ब्रज की लीला में प्रकट किया, और दूसरा साक्षात जो रास लीला के अंदर ब्रज भक्तों को जो स्वरूपानंद की प्राप्ति हुई थी। ये दोनों प्रकार के फल जो देव दुर्लभ है,
परम कोई देवता को भी ये सुख प्राप्त नहीं होता है। अब देवताओं को ही नहीं हुए तो दूसरों की तो कोई बात ही नहीं आती है। अरे भाई, प्रभु के निकट रहने वाले, वहां भी कल परमानंद दास जी ने कहा, यद्यपि रमा रहत चरणन तर निगमन अगम अगाध बतावे। हालांकि वो तो लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों में ही रहती है, चरण की सेवा करते रहती है, परंतु ये जो भगवत रसात्मक सुख है ये तो परम दुर्लभ है। और जब ही लक्ष्मी जी को लगा कि वैकुंठ में ये सुख मोह को अनुभव नहीं हो रहे हो, भगवान का जो प्रेम रसात्मक स्वरूप कृष्ण का जो अधरामृत है ये मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो अनुभव करने के लिए तो स्वयं लक्ष्मी जी ब्रज में ही पधारी। जब प्रभु प्रकट हुए ना, तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और इसी का वर्णन शुकदेव जी ने गोपी गीत के प्रथम श्लोक में किया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रयी दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। ब्रज की महिमा को प्रकट करते हुए गोपीचंद कहती हैं, प्रभु आपके प्राकट्य के पहले ब्रज को कोई नहीं जानता था, पर आपके प्रकट होने के बाद ब्रज की महिमा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हो गई। बोले इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या? श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। गोपीजन खुद वेद की श्रुतियां हैं, जानती हैं सब, इसलिए कह रही है प्रभु प्रमाण ये है कि वैकुंठ धाम को छोड़कर साक्षात लक्ष्मी जी आपके स्वरूपानंद का, कृष्ण के अधरामृत का स्वाद पाप प्राप्त करने के लिए वैकुंठ को छोड़कर यहाँ ब्रज में आ गई, और केवल आई नहीं बल्कि शाश्वत रूप से यहीं विराज गई। जब तक प्रभु ब्रज में विराजमान थे, माने प्रत्यक्ष में, तब तक लक्ष्मी जी वहीं विराजी हैं। और आज भी वो स्थल जैसे अपन लक्ष्मी वन के रूप में दर्शन करते हैं, वहाँ गोसाई जी की बैठक है जिसको अपन बेलवन के नाम से भी जानते हैं। गोकुल से 8 किलोमीटर है, बहुत सुंदर स्थान, रमणीय स्थान है। अभी तो इतना सुंदर लगता है इन वर्षा ऋतु में, कुछ पूछो ही मत, बहुत सुंदर स्थान है। ऐसा सुंदर सरोवर, यमुना जी का तट निकन वही है। और वहाँ एक खास बात है कि भक्त लोग अपने हाथ से खिचड़ी सामग्री सिद्ध करके गोसाई जी को अरोगाते हैं, वहाँ अरोगते हैं गोसाई जी। ऐसा भाव है कि वैष्णव अपने हाथ से करके अरोगाते हैं, वहाँ पर खिचड़ी का मनोरथ होता है। अपने ठाकुर जी जहाँ जहाँ जो जो, वो तो फिर ब्रज की लीलाओं में आता है कि किस कुंज में प्रभु पधारे, कौन से स्थल पर कौन सी लीला हुई, वहाँ महाप्रभु जी के जो बैठक जी को चरित्र, ये सब प्रसंग फिर अपने उस ढंग से स्मरण को करने का आनंद आता है। तो लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। प्रभु जब वहाँ विराजते हैं तो ब्रज में विराजे, तब लक्ष्मी जी वहीं विराजी। तो गोपीजन कह रही है, प्रभु अरे लक्ष्मी जी जो वैकुंठ में रहने वाली थी ना, वो तो ब्रज में रहने के लिए आ गई, सदा यहीं वास करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए लक्ष्मी जी को तो पूरा जगत जानता है, लक्ष्मी जी की महिमा को कौन नहीं जानता। तो प्रभु ऐसी महिमावान लक्ष्मी वैकुंठ धाम को छोड़कर ब्रज धाम में आकर निवास करी, वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 11 वर्ष 52 दिन प्रत्यक्ष विराजमान थी। तो प्रभु इससे ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है, सारे जगत में ब्रज सुप्रसिद्ध हो गया। और फिर आगे वो विनती कर रही है, प्रभु आप सब पर कृपा करते हो, सबको दर्शन देते हो, हम तो आपकी है। यहाँ गोपीजनों ने थोड़ा अपनत्व प्रकट किया, प्रभु लक्ष्मी जी को आप सुख देते हो, उनको रहने के लिए आज्ञा देते हो, उनकी सेवा को अंगीकार करते हो, और हम जो आपसे इतना प्रेम करती हैं, सब कुछ छोड़कर आई हैं और हमको छोड़ के आप चले गए, कृपा करके हमको दर्शन दो। ऐसे आगे के चरण में गोपीजन इस तरह से गोपी गीत में विनती कर रही है। लेकिन भगवान की महिमा को, ब्रज की महिमा को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी जी को याद किया है। वहां पर लक्ष्मी जी प्रभु की महान प्रिया है। अलौकिक आदिदेविक लक्ष्मी जी तो हमेशा प्रभु की सेवा में ही रहती है, वो तो जगत में कभी इधर उधर देखती नहीं, वो तो आदिभौतिक लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है सब। और यही लक्ष्मी जी
जब परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसे श्री कृष्ण भूतल पे प्रकट हुए महाप्रभु जी के रूप में, तो ये महालक्ष्मी बनकर आपकी सेवा में आई और आपकी सेवा महालक्ष्मी के रूप में किया है, क्योंकि साक्षात भगवान वस्तुतः कृष्ण एवं ही महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। और इसीलिए लक्ष्मी जी ने यहां भी सेवा करी हो, महाप्रभु जी की भी सेवा करी हो। तो ऐसे कृष्ण का अधरामृत माने भगवान ने जो रास में भक्तों को आनंद दिया था और जिसका तो केवल कुछ भक्तों को दूर से दर्शन का लाभ मिला। आए देवता विमान में चढ़ चढ़ के भी आए थे, देखा था पर कुछ दिख नहीं रहा था, खाली आवाज सुनाई दे रही थी, नृत्य की, पद के, झनकार की, नूपुर की, झनकार की, ये सब सुनाई दे रहा है, सुंदर गायन सुनाई दे रहा है, दर्शन कुछ नहीं हो रहा था। ऊपर से बोले कुछ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, चलो ऊपर से जय हो जय हो जय हो पुष्प वृष्टि कर रहे थे। लेकिन एक दो भक्त ऐसे थे कि जो नीचे उतर कर लीला का दर्शन किए, उसमें एक है महादेव जी और दूसरे बलराम जी। कल मैंने बलराम जी की बात बताई ना, लुक लुक दाऊ जी के रूप में आपने भी रास का दर्शन किया है। और ऐसे ही वहां से भगवान शिव जी भी, वो भी कहते हैं कि भक्तों की कृपा से, ब्रज भक्तों की कृपा से आपने भी एक ऐसा सुंदर स्वरूप ब्रज भक्त को धारण किया और थोड़ी देर के लिए लीला में पधारे, भगवान का लीला का अनुभव किया। फिर भगवान उनके हृदय में विराज कर उनसे कहा कि अब आप पधार। पूर्ण रूप से पूरी रास लीला के अंतर्गत वहां पर आप विराजमान नहीं रहे, थोड़ा अनुभव कराकर फिर प्रभु ने उनको आशीर्वाद दे के भेज दियो। ऐसे ही नारद जी को भी अनुभव हुआ है। तो कुछ एकाध को रास लीला का वो भी थोड़े दूर से दर्शन का सुख मिला, लेकिन जिस तरह प्रभु ने द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधो, ऐसा जो सुख स्वरूपानंद का जिन ब्रज भक्तों को प्राप्त हुआ है, कभी तो प्रभु को हृदय से लगाते हैं, कभी प्रभु के हाथ में हाथ मिला के नृत्य करते हैं, कभी प्रभु के पद चाप के साथ अपने घर कभी चक्री की तरह घूम जाते हैं, और इस तरह प्रभु प्रसन्न होते हैं। और कभी प्रभु के गायन माने आवाज में आवाज मिलाकर गायन करते हैं। तो कोई सखी प्रभु के आवाज से भी और ऊंची आवाज में गायन करे तो प्रभु कहते हैं धन्य हो, ऐसे प्रशंसा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि रास में प्रत्येक भक्त को उनके एक एक रोम को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपानंद का साक्षात अनुभव हुआ था। अपने को भी मन तरसता है, अब भाई जीवन तो थोड़ा सा बचा है, क्या कभी हमको प्रभु इस देह से इस जन्म में वो रास लीला के आनंद का अनुभव, और प्रभु ने जो वेणु के अंदर ये इस प्रकार की जो सर्वाभोग्या सुधा और अपने देव भोग्या सुधा, भगवत भोग्या सुधा तो प्रभु के लिए वो तो प्रभु के लिए, वो दूसरे किसी के लिए नहीं है। तो इन दो सुधाओं में से क्या हमें कभी कोई सुधा को, रस को चाखने को सौभाग्य मिलेगा? गुसाई जी ने वो बात अपने लिए स्पष्ट कर दी। गुसाई जी कहते हैं कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न न संशया। ये जो अलौकिक कृष्ण को अधरामृत स्वरूपामृत जो भूतल पे प्रकट भयो, तो गुसाई जी अपने को आशीर्वचन के रूप में कह रहे हैं कि ये जो 108 नाम है महाप्रभु जी के, तो महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के नामों में कोई फर्क नहीं है। तो जो इन महाप्रभु जी के 108 नामों का जैसे बताया तो गुसाई जी ने 5वें श्लोक में ऐसे श्रद्धा पूर्वक अर्चन का भाव रखते हुए, स्तवन करते हुए, महाप्रभु जी का ध्यान करते हुए जो इन 108 नामों का पाठ अथवा जब जो दो में से कोई भी बात करते हैं, तो उनको साक्षात ये कृष्ण के अधरामृत की, कृष्ण के स्वरूपामृत की अलौकिक सिद्धि, जो परम देव दुर्लभ है, वो सिद्धि अपने को सहज प्राप्त हो जाती है। ऐसा अलौकिक फल सर्वोत्तम जी के पाठ को है। इसका विनियोग, सर्वोत्तम जी का विनियोग ऐसा कृष्ण के अधरामृत की साक्षात प्राप्ति के लिए। अब जिस दिन अपने मन में आ जाए, कभी कभी अपने को स्कूप की आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है कभी कुछ लेने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसे ही जिस दिन अपने मन में आवे कि कृष्ण के अधरामृत को अपने को रसास्वादन करना है, तो उस दिन सर्वोत्तम जी और थोड़े आनंद पूर्वक और थोड़े अधिकाधिक करें, और फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है। तो इस तरह यहाँ पर गुसाई जी ने 6ठे श्लोक में
तीन फल की बात की कि सर्वोत्तम जी का विनियोग, एक तो भक्ति योग की सिद्धि के लिए और भक्ति योग में आते हुए प्रतिबंधों के नाश के लिए, और तीसरे साक्षात प्रभु के स्वरूपामृत के अनुभव के लिए, जिसको अपने यहाँ मानसी अवस्था कहते हैं। मानसी जिसको कहते हैं ना कि कृष्ण सेवा सदा कारिया मानसी सा परामता। अरे वो मानसी सिद्ध कैसे हो भाई? सर्वोत्तम जी के पाठ से मानसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सर्वोत्तम, जो सेवा में जिसका भाव नहीं है उसका भाव सेवा में होने लग जाता है, पर जो सेवा ऑलरेडी कर रहा है प्रेम से, तो उसको आसक्ति और व्यसनावस्था सिद्ध हो जाती है महाप्रभु जी की कृपा से सर्वोत्तम जी का पाठ करते हुए। ऐसा अलौकिक सुख सर्वोत्तम जी के पाठ से अपने को प्राप्त होता है। और ऐसी बात से गोसाई जी ने, ये अलौकिक फल की बात गोसाई जी इस 6ठे श्लोक में अपने को दर्शन कराने के बाद, यहाँ एक बात का गोकुलनाथ जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये जो 6 श्लोक हैं, पहले से लेकर ये 6 श्लोक, इन 6 श्लोकों में महाप्रभु जी अथवा ठाकुर जी, क्योंकि जो महाप्रभु जी है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री महाप्रभु जी है। ये तो बात अपने हृदय में पहले से ही बैठी हुई है ना। तो उनके 6 जो अलौकिक गुण होते हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन एक एक श्लोक में एक एक गुण का प्राकट्य। आगे क्रम ऐसे ही चलेगा। आगे क्रम का जो जितने 108 नाम आएंगे वो 108 नाम में ऐसा ही है। पहला नाम ऐश्वर्य धर्म को प्रकट करेगा महाप्रभु जी का, दूसरा वीर्य धर्म को, तीसरा जो है यश धर्म को। अब जैसे देखो, पहला श्लोक प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति, इसमें महाप्रभु जी और ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन गोसाई जी ने किया, अर्थात प्रभु का ये ऐश्वर्य गुण इसमें प्रकट हो रहा है, पहला गुण। दूसरा कि महाप्रभु जी का स्वरूप इतना अलौकिक है कि भूतल पर के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो कलिकाल के अंधकार के कारण आज वर्तमान में महाप्रभु जी का स्वरूप विराजमान होने के उपरांत भी महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। ये महाप्रभु जी की अलौकिक सामर्थ्य है, आपका वीर्य धर्म है। तीसरा, दया निज महात्म्य करिष्यन प्रकटम हरि, और ऐसे अलौकिक महात्म्य को जो कोई समझ नहीं सकते, पर प्रभु ने स्वयं दया कर कर अपने ही स्वरूप को भूतल पे प्रकट कर कर अपने अलौकिक निज महात्म्य को, माने नित्य लीला के महात्म्य को प्रभु ने भूतल पर प्रकट किया, और प्रकट कर कर भगवान का यश अश्लीष्ट पुष्टि जगत में तो फैल गया। सारे जगत में हो या ना हो, पर पुष्टि जगत में तो अवश्य है। तो इस तरह यश धर्म प्रकट होता है। तीसरे श्लोक से यश धर्म प्रकट हुआ प्रभु का। चौथा, तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा, कि महाप्रभु जी की वाणी और ठाकुर जी की वाणी बड़ी दुर्बोध है, ये अपन ने विस्तार से देखा है। तो ऐसी दुर्बोध वाणी को जो सुबोध बना दे, ऐसो अलौकिक कृपा कर दे, ऐसी अलौकिक कृपा रूपी संपत्ति प्रदान करें, तो ये चौथा श्री गुण प्रकट हो रहा है महाप्रभु जी का, ठाकुर जी का ये श्री गुण। पहला ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य, तीसरा यश, चौथा श्री, और पांचवा महाप्रभु जी का ज्ञान धर्म। महाप्रभु जी ठाकुर जी ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान मूल वही है, वहीं से थोड़ा बहुत जिसको जितना संचारित होना है उतना होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आदि सबको, पर मुख्य मूल ज्ञान तो श्री ठाकुर जी में। तो पांचवे के अंदर सर्वोत्तम जी मंत्रात्मक है, ऐसे गोसाई जी बताते हैं। ये मंत्र स्वरूप है, इसके 5 अंग होते हैं, हाँ, वेदात्मक है, मंत्रात्मक है। इस तरह से इस स्वरूप का अलौकिक ज्ञान प्रकट करते हुए गोसाई जी ये महाप्रभु जी का ज्ञान धर्म इसमें बता रहे हैं अपने को। और जो छठा कृष्णादरामृता स्वाद सिद्धि रत्न संशय, ये महाप्रभु जी का वैराग्य धर्म इसमें प्रकट होता है। क्योंकि अलौकिक फल दूसरों को कौन दे सकता है? जो स्वयं त्यागी हो और खुद इस रस का खूब भोगता होकर दूसरों को सुख देने के लिए आज ये फल दूसरों को दान करते हैं, खुद अपने जीवन के अंदर माने वैराग्य धारण कर कर जो दूसरों को फल प्रदान करते हैं। तो ऐसा छठा श्लोक जो है ये महाप्रभु जी का वैराग्य धर्म प्रकट कर रहा है। तो ये महाप्रभु जी और ठाकुर जी, जैसे पहले के 3 श्लोक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 श्लोक तो
गोसाई जी ने ठाकुर जी और महाप्रभु जो ठाकुर जी के महात्म्य को गान कियो, वो पूरे के पूरे सारे के सारे धर्म श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में है। और चौथा, पांचवा और छठा से महाप्रभु जी का माने यहाँ पर गोसाई जी प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह प्रभु के जो 6 अलौकिक गुण, अलौकिक धर्म एक एक श्लोक में प्रकट हो रहा है। और आगे से अब जो महाप्रभु जी के यहाँ से अब महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप के 108 नाम प्रकट होंगे, उनमें यही क्रम चलता रहेगा। अपन जिस नाम पे हैं वहां से लगाना, जैसे आनंद नाम होगा ये महाप्रभु जी का ऐश्वर्य धर्म होगा, इस तरह से परमानंद, एक गुण एक एक गुण महाप्रभु जी के एक एक नाम में लगेगा। तो इस तरह ये 6 श्लोक सर्वोत्तम जी का अलौकिक अपने को स्वरूप बताते हैं कि भाई सर्वोत्तम जी का स्वरूप क्या है और कैसा अलौकिक है। इस तरह गोसाई जी ने इन 6 श्लोकों के अंदर गोसाई जी के, ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और इसके परम अलौकिक फल का भी वर्णन करते हुए अब यहाँ से जो गोसाई जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी का स्वरूप अब प्रकट हुआ है, क्योंकि कृष्ण का अधरामृत, जैसे जब आप कह रहे हैं जो इस स्तोत्र को पाठ करे तो उनको प्राप्त होता है, तो जो इस स्तोत्र को प्रकट करे पहले तो उनको ही प्राप्त होता है। तो गोसाई जी का स्वरूप खूब आनंद से भर गए हो और भर करने के बाद आपने 7वां श्लोक प्रारंभ किया। 7वां श्लोक आप यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः। सर्वोत्तम जी का 7वां श्लोक, यहाँ से महाप्रभु जी के दिव्य नाम प्रारंभ हो रहे हैं और 7वें श्लोक से लेकर 32.5 श्लोक तक महाप्रभु जी के क्रमशः 108 नाम गोसाई जी अपने को एक एक करके दर्शन कराएंगे। 32.5 श्लोक के बाद में फिर सर्वोत्तम जी कैसे करना चाहिए और इसका फल पुनः एक बार लास्ट में याद दिलाएंगे, जो अपन आगे दर्शन करेंगे। और यहाँ इन 108 नामों में से यहाँ पहला नाम प्रकट होता है कि आनंदाय नमः, आनंद। और इस प्रथम श्लोक में 6 नाम है, 6 नाम के दर्शन करा प्रथम श्लोक में। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशनः, ये 6 नाम है। पहले इन नामों का अपन अब नामों का दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें भाव से, और जिन्होंने कृपा करके अपने को करवाया है उन श्री गोसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। गोकुल के बैठक जी है जहाँ महाप्रभु जी गोसाई जी दोनों संग में विराज रहे हैं, तो वहाँ जाएं अपन, जाकर वहाँ अपरस में स्नान करें, क्योंकि सर्वोत्तम जी अपने हृदय की बहुत दिव्य अवस्था, और अपरस माने आपके रस में डूब कर ही करना, वही अपरस है, प्रभु के ही रस में डूबा रहना है। तो सीधे अपन वहाँ पर स्नान करें, अपरस करें, अपरस कर कर सोने की झारी लें, सुंदर यमुना जी के जल से, यमुना जल से झारी भरें और अपना सुको मेवा मिश्री आदि जो भी अपन भाव से ले जा रहे हैं उसको स्वर्ण की कटोरी में सिद्ध करें। स्वर्ण की यमुना जल की झारी और स्वर्ण की कटोरी में मेवा मिश्री आदि धरकर बहुत दीनतापूर्वक महाप्रभु जी के चरणों में वहाँ जाएं और वहाँ पर ही अपन भोग झारी जी पधरा में भोग धरें और फिर श्री महाप्रभु जी के पास वहाँ बैठकर प्रेम से श्रद्धा से सर्वोत्तम जी का एक पाठ करें। फिर महाप्रभु जी के चरणों में अपन दंडवत प्रणाम कर कर विनती कर रहे हैं कि श्री वल्लभ अब आप कृपा कर कर आपके इन नामों का प्रकाश थोड़ा हमारे हृदय में कीजिए, और महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से ही होगो। और तीसरे श्री गोकुलनाथ जी, जिन्होंने बृहद सर्वोत्तम टीका के अंदर जो इन माने गोसाई जी ने जो प्रकट किया सर्वोत्तम स्तोत्र, महाप्रभु जी के इन दिव्य नामों का एक एक कर कर इसका भाव दर्शन अपने को करा रहे हैं। तो वहीं बाजू में गोकुलनाथ जी महाराज भी विराजमान है। तो खाली गोकुलनाथ जी नहीं है,
वहाँ बाकी के गोसाई जी के 6 बालक भी वहाँ विराजमान है। एक सुंदर बैठक है वहाँ, ऐसी हो रही है। और नहीं तो ये बैठक तो अपने हृदय में विराजमान है ना, ऐसी ये बैठक जहाँ श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, हाँ, और सातों लाल जी, गिरधर जी, बालकृष्ण जी, अपने गोविंद जी और बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी महाराज, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम जी, सातों बालक विराजमान है। और वहाँ श्री गोकुलनाथ जी इसकी टीका कर रहे हैं। माने गोकुलनाथ जी अपने इन बड़े भाइयों की आज्ञा थे। अक्सर ऐसा होता था जब गोकुलनाथ जी वार्ता करते और बड़े भाई, 3 बड़े भाई है ना गोकुलनाथ जी के, गिरधर जी और गोविंद राय जी और बालकृष्ण जी, तीनों बड़े भाई में से कोई भी एक आ जाता तो गोकुलनाथ जी चुप कर जाते और ये आते सुनने के लिए। तो 2-4 मिनट बैठते, गोकुलनाथ जी महाराज बिल्कुल मौन, वो आदर से भैयान को वंदन कर लेते, बड़े भैयान को, और फिर चुप बैठ जाते। तो आप आज्ञा करते, अरे वल्लभ कहो ना, हम तो सुनने के लिए आए। अब भैया आपके सामने मैं क्या कहूँ, नहीं आप कहो। तब वो आपको कहना पड़ता, अरे हमको बहुत आनंद आवे, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं, कहो। ऐसे सब भाइयन की, बड़े भाइयन की आज्ञा और छोटे भाइयन का प्रेम प्राप्त कर कर गोकुलनाथ जी महाराज वहां अपने को एक एक नाम का भाव दर्शन करा रहे हैं। ऐसा पूरा अपना वल्लभ कुल का परिवार गोकुल में विराजमान है और वो अपने हृदय में अपन को पधरा कर सबके चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। एक बार महाप्रभु जी की जय जयकार करो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय, सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। वहीं अपने गुरुदेव भी हैं, श्री गुरुदेव की जय। और जब इतने हो तो गोवर्धन नाथ जी तो कैसे नहीं रहते, श्री जी बाबा तो हमेशा वहीं विराजमान रहते हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो मेरे प्रिय भाई बहन, रोज सर्वोत्तम जी का जब पाठ करें, स्मरण मनन चिंतन करें, भले एक पाठ करो, बहुत प्रेम से करो, और जितना भी महाप्रभु जी की कृपा से अपने को महाप्रभु जी के दिव्य इन नामों का दिव्य भाव दर्शन अपने अंदर होए, उतना करते करते बहुत प्रेम से इनका अपने को स्मरण करना है। और अब महाप्रभु जी गोसाई जी के चरणों में पुनः वंदन कर कर अपन श्री गोकुलनाथ जी महाराज के चरणों में फिर एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर आप श्री के पास हाथ जोड़ के बैठ रहे। अपन सब भाव से वहां बैठे हैं और अपने को यहां से प्रथम नाम प्रारंभ होता है और वो है आनंदाय आनंद। जैसे अपन ने श्लोक देख लो, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशनः। तो पहले इन नामों का दर्शन, अर्थ का अपन दर्शन कर लें। आनंद माने महाप्रभु जी के नाम प्रारंभ हो रहे हैं। अब महाप्रभु जी कैसे हैं, तो बोले आनंद स्वरूप है। महाप्रभु जी परमानंद स्वरूप, ये सब नाम महाप्रभु जी के हैं। तो आप जो है आनंद स्वरूप है, आप परमानंद स्वरूप है। और तीसरा जो नाम है श्री कृष्णास्यम, माने श्री कृष्ण के आस्य स्वरूप, आस्य माने मुखारबिंद, श्री कृष्ण के मुखारबिंद स्वरूप है तीसरा नाम। चौथा कृपानिधि, माने कृपा के खजाने, कृपा के सागर, जहां कृपा ही कृपा है, ऐसा चौथा नाम ऐसा है कृपानिधि। पांचवा दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, माने दैवी जीवों के उद्धार में जो प्रयत्नशील हैं और उसी के लिए भूतल पे आए, ऐसा पांचवा नाम। और छठा स्मृति मात्रार्थी नाशनः, स्मरण करने मात्र से भक्त का लौकिक और अलौकिक तापों का नाश कर देते हैं। ऐसे 6 नाम। प्रथम श्लोक में श्री गोसाई जी महाराज अपने को 6 नामों का दर्शन करा रहे हैं और इन 6 नामों में आज अपन प्रथम नाम का भाव दर्शन प्रारंभ करते हैं। आनंदाय नमः।
महाप्रभु जी के आनंद स्वरूप की एक बधाई है, प्राकट्य की बधाई है कि महाप्रभु जी प्रकट हुए तो आनंद प्रकट हुआ। गोसाई जी के हृदय में श्री गोसाई महाप्रभु जी प्रकट हुए तो गोसाई जी के हृदय में आनंद प्रकट हो गया। आज जगती पर जय जयकार, आज जगती पर जय जयकार, प्रकट भये श्री वल्लभ पुरुषोत्तम, वदन अग्नि अवतार, आज जगती पर जय जयकार। धन्य दिन माधव मास एकादशी, कृष्ण पक्ष रविवार, धन्य दिन माधव मास एकादशी, कृष्ण पक्ष रविवार, श्रीमुख वाक्य कलेवर सुंदर, धर्यो जगमोहन सार, आज जगती पर जय जयकार, श्री भागवत आत्म अंग जिनके, प्रकट करण विस्तार, दुंदुभि देव बजावत गावत, दुंदुभि देव बजावत गावत, सुरवधु मंगल चार, सुरवधु मंगल चार, आज जगती पर जय जयकार, आज जगती पर जय जयकार, पुष्टि प्रकाश करेंगे भूपर, जनहित जग अवतार, जनहित जग अवतार, आनंद उपजो आनंद उमग्यो, आनंद उमग्यो, लोकतिहु पूर जनगिरिधर, बलहार जनगिरिधर, बलहार, आज जगती पर जय जयकार, आज
आज जगती पर जय जयकार। श्री महाप्रभु जी जैसे बोतल पर प्रकट हुए, ऐसे आज महाप्रभु जी गुसाई जी के हृदय में प्रकट हुए हैं। सबसे पहले महाप्रभु जी की पूरी प्राकट्य की लीला श्री गुसाई जी के हृदय में प्रकट हुई और गुसाई जी को आनंद आयो। कैसे प्रकट हुई, कैसे आनंद आयो, ये सब कल ठाकुर जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा से कल दर्शन करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। बाबूजी को लेके